कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको रुक कराएंगे देश की सारी छोटी बड़ी खबरें। उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। गुंडागर्दी से खाली कराया फ्लैट, प्रशासन ने नहीं मिल रहा न्याय। यह घटना महमूरगंज वाराणसी की तपस्या अपार्टमेंट तुलसीपुर बीट 38/275 फ्लैट नंबर 401, जिसमें राजेश कुमार दुबे काफी पहले से अपने परिवार के साथ निवास करते आ रहे हैं। राजेश दुबे का कहना है कि पवन प्रजापति सन ऑफ सुरेश राम प्रजापति के साथ हमारा पैसे का लेन देन पूर्व में चल रहा था। हम लोग एक साथ अपार्टमेंट बनाने का व्यवसाय करते थे। हम सब एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। इसी के कारण किसी लेन देन का कोई प्रमाणित कागजात तैयार नहीं होता था। इसी का फायदा उठाकर पवन प्रजापति ने हमसे लाखों रुपए ले लिए और हमारी प्रॉपर्टी पर लोन भी निकलवा लिया और कहा कि आप हमारे फ्लैट में रहिए जब तक कि आपके प्रॉपर्टी पर लिया हुआ लोन मैं चुकता ना कर दूं। इस विषय में एक समझौता पत्र भी तैयार हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ दिनों से इनका ईमान डगमगा गया और यह फ्लैट खाली कराने के लिए कहने लगे। इसी क्रम में 18 नवंबर 2021 दिन में लगभग 11 बजे 15 से 20 की संख्या में गुंडों को लेकर पवन प्रजापति और उनके लड़के जोर जबरदस्ती करके हमारे फ्लैट में घुसता है। गाली गलौज करने लगे, मारपीट भी करने लगे और हमारी 12 साल के बच्ची के साथ दुर्व्यवहार भी किया। किसी तरह जान बचाकर हम लोग बाहर आए और बाहर से ताला बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फ्लैट को खुलवाने का बहुत प्रयास किया, जो कि वह लोग नहीं खोले अंदर से। फिर भी पुलिस अपने साथ हम लोगों को थाने ले गई। फ्लैट की चाबी मांग ली गई उन गुंडों को निकालने के लिए। बाद में फ्लैट की चाबी हमको नहीं दी गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी हमको चाबी नहीं मिली और हम लोग न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। मेरा पूरा परिवार फ्लैट के सामने सीढ़ी पर सो रहा है। प्रशासन की मिलीभगत से गुंडागर्दी करके और साजिश करके मुझे फ्लैट से बाहर किया गया है। लाइव टीवी समाचार के लिए वाराणसी से अजीत कुमार की रिपोर्ट। दुबे, पिता श्री स्वर्गीय बजरंग दुबे, महमूरगंज में रहता हूँ मैं। 38/275 फ्लैट नंबर 401 तपस्या अपार्टमेंट। आज क्या घटना है? क्या सर, ये 18 तारीख की घटना है, जिसको हमको लोग हमारे घर में करीब 15-20 की संख्या में लोग घुस गए। हमारे और हमारे बच्चों के साथ मारपीट की और गंदी गंदी हरकतें किया इन लोगों ने और मेरे पत्नी को उठा करके बेड से पटक दिया। मेरे बच्ची को ऊपर चढ़ के ये लोग गर्दन दबा रहे थे और मार रहे थे, चिल्ला रही थी हमारी बेटी। हमारे लड़कियों को लाश से मार दी, फेंका दिया। भाई को पकड़ लिए 3-4 लोग, वो किनारे अपना मोबाइल छीनने लगे उससे सब। हमको 3-4 लोग पकड़ के दबाए थे एक तरफ। मैं किसी तरह अपना जान बचा करके बाहर निकला। सामान वामान निकाल के लोग फेंकने लगे सब। उनका नाम बताइए जो लोग आपसे विवाद कर रहे हैं। जी, पवन प्रजापति विवाद है। जी, पवन प्रजापति जो मेरे पार्टनर थे पहले और उनके साथ मैं काम करता था। पारिवारिक बिजनेस संबंध थे हमारे और साथ में काम करते थे हम लोग। उनका लड़का है आनंद प्रजापति, वो भी था। उनका एक और लड़का था ओम प्रजापति। उनकी पत्नी है आरती प्रजापति, वो भी थी। उनके 2-3 रिश्तेदार हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली। उनका नाम, एक का शरद है, उसके पिताजी का नाम बैजनाथ प्रसाद है। एक लड़का है जय, उसके पिताजी का नाम सुनील है प्रजापति, वो भी साथ में था। और कुछ ऐसे हैं जिनको मैं नाम नहीं जानता। इस फ्लैट में आप कितने दिन से रह रहे हैं? 2015 से मैं रह रहा हूँ इस फ्लैट में। बिजली का बिल मेरे नाम से है यहाँ का। और इनके साथ मेरा एक 2015 में एक इनके पैड पे एक सहमति पत्र बनी थी। उस समय जब ये इन्होंने मेरे DLW के मकान पे इन्होंने 20 लाख रुपए का लोन ले रखा था, लिया। उसी समय हमारी उनकी सहमति पत्र बनी कि जब तक हम लोन पूरा नहीं करेंगे तब तक आप फ्लैट में रहेंगे। मैं पूरा करके आपका पेपर रिलीज करा दूंगा, आप फ्लैट छोड़ दीजिएगा। आज तक इन्होंने मेरा फ्लैट मकान का पेपर रिलीज नहीं किया और उसी तरह मैं चला रहा हूं। अब ये मकान का पेपर भी रिलीज करने के मना कर रहे हैं और मकान भी खाली कराने की बात। इस घटना के प्रशासनिक अधिकारियों से क्या शिकायत की और क्या उन लोगों ने अब तक किया? सर, उस दिन घटना ही जब ये लोग प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए, जो 112 नंबर पे फ़ोन हुआ, थाने से आए लोग, ले गए हम लोगों को, लेकिन जो अंदर थे उन लोगों को उस समय नहीं निकाला है हमारे सामने। हमारे जाने के बाद तब वो लोग हमसे चाबी लिए कि हम लोगों को निकाल करके चाबी आपको दे देंगे, और निकालने के बाद भी चाबी इन लोगों ने हमको नहीं दिया। और वहाँ जाने के बाद 1-2 घंटे बाद सबको छोड़ दिया गया और हम लोगों को रात को 12 बजे किसी तरह मेरे वकील आए तो 12 बजे रात को FIR दर्ज की गई और लगभग 12 बजे के बाद तब हम लोगों का मेडिकल हुआ है कबीर चौरा में। चाबी आपसे कौन लिया? चाबी हम लोगों से चौकी इंचार्ज लिए, ये इसीलिए कि हम जो अंदर घुसे हैं उन लोगों को निकालने के लिए। फिर आपको चाबी वापस नहीं? चाबी आज तक नहीं दिए और हम दौड़ रहे हैं उस दिन, कभी कमिश्नर के यहाँ तो कभी SHO के यहाँ, कभी CO के यहाँ, कभी चौकी इंचार्ज। कौन है चौकी में? क्या नाम है? संतोष कुमार यादव नाम है उनका। और रमाकांत दुबे हैं जो भेलूपुर थाना इंचार्ज। सबकी जानकारी में कल मुझे आप इस चैनल से मुख्यमंत्री कुछ कहना चाहते हैं? जिस चैनल के संबंध में मैं यही कहता हूं कि हमारे साथ न्याय हो
और मैं चैनल का और आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि अगर मुझे न्याय मिले और मैं घर में के अंदर घुस सकूँ अपने बच्चों के साथ में ले करके। और जो मैं ठंडी में मर रहा हूँ। यहाँ के पुलिस कमिश्नर से भी आप मिल चुके हैं, उन्होंने क्या कहा? कमिश्नर से हम लोग जाके मिले, उनके पीआरओ हमको अंदर नहीं। उनके पीआरओ से हमारी बात हुई है, हमारी पत्नी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि नहीं मैं बोल दिया हूँ, जाइए जो अधिकारी हैं हमारे नीचे के, मैं सबको। नाम बताइए पहले अपना। नाम बताओ। मेरा नाम परिजा दुबे है। मेरे पिता का नाम राजेश दुबे है और मेरी माँ का नाम सरस्वती दुबे है। आपके साथ क्या हुआ आज? मेरे साथ दो एक आनंद प्रजापति नाम के लड़के और एक जय नाम के लड़के, ये लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी किए। ये लोग आनंद प्रजापति मेरे साथ बहुत ज़्यादा बोलो बेटा बोलो। मेरी पर्सनल स्पेस में मुझे टच भी किए ये लोग, बहुत ज़्यादा बदतमीजी। मेरी माँ बाप को जब तक ये लोग पीट रहे थे मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी इन्होंने की। और एक औरत थी, उन्होंने इसका गला दबाने लगी। फिर अब माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। अब जब 12 साल की मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आवास पर जब आप गई तो वहाँ से फिर क्या हुआ? हाँ, रात को 19 तारीख को 10 बजे मैं कमिश्नर आवास गई, तो वहाँ से मुझे अजय मिश्रा अधिकारी कोई थे, वो उनसे मैंने सारा रिपोर्ट बताया। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखवाया भी सिपाही के द्वारा कि किसका नाम क्या क्या है। सब कुछ लिखवाने के बाद मुझे बैठाया गया। फिर एक अधिकारी आ रहे हैं ऐसा बोल के मुझे बैठाया गया। 1 घंटे तक मैं बैठी रही। फिर उसके बाद वो सर आए तो उन्होंने कुछ विशेष नहीं पूछा, बस कहा आप ही है। तो हमने कहा जी हम ही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको फ्लैट पर ले चलता हूँ, फ्लैट की चाबी मैं दिलवाऊंगा। पुलिस की गाड़ी में बैठकर गई जी, थी? पुलिस की गाड़ी में मैं बैठ के गई। महिला पुलिस थी, उनके साथ में बैठी और आगे वो लोग बैठे, पीछे मैं बैठी। आपके साथ और कौन था? और मेरे घर के कोई नहीं थे, उसमें 2-4 पुलिस वाले ही थे। ठीक है, आगे जी, बताइए। मैं अकेली थी रात को, और 12 बजे रात को वहाँ से वो लेके निकले और फिर ले आके हमें सिगरा और महमूदगंज होते हुए घुमाते हुए ले जाके उन्हें भेलूपुर थाने में बैठा दिए कि आप यहाँ 10 मिनट के बैठिए, मैं आता हूँ, अभी कहीं झगड़ा हो गया है, मैं वहाँ से होकर आता हूँ तो अब चलता हूँ। मैं 1 घंटे तक बैठी रही, फिर भी सर नहीं आए। तो फिर उसके बाद ये क्या नाम है, थाने पर 1 घंटे तक आप इंतजार करती रही? जी, 1 घंटे तक इंचार्ज ने उसके बाद आकर मेरे सामने पन्ना और वो रख दिया कि इनसे 161 का बयान लिखवाइए और इनसे सिग्नेचर लीजिए। वो महिला जो थी पुलिस, वो लिखी बयान पूरा, और उसके बाद मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ जगह नाम वो मिस था, तो मैंने नाम नोट करवाया। फिर उसके बाद से वो मैंने कहा कि इस पर तारीख और समय भी लिखिए, रात के 1 बज रहे हैं, मैं इस समय सिग्नेचर नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई रूल नहीं है, और उन्होंने डेट नहीं डाला। फिर उसके बाद हमने कहा हम नहीं करेंगे, मैं वहाँ से चली गई। मेरा वो खाली करा के बैंक से नहीं दी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप कहीं न जाएं, बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।